Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी रोजे में प्यास पर काबू पाने के बेहतरीन टोटके। रमजान और मुबारक आखिरत कमाने और रब की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। ताहम इस माह मुबारक की बरकत और रहमत से मुस्तफीद होने के लिए अच्छी सेहत का होना बेहद ज़रूरी है। इस मरतबा चूँकि रमज़ान सख्त गर्म मौसम में है और इस मौसम का सबसे अहम मसला प्यास है। आप घर में हो या दफ्तर में, प्यास आपको कहीं भी बेचैन कर सकती है। ज़हर में कुछ ऐसे टोटके दर्ज झैल हैं जिनके इस्तेमाल से रोजे के बावजूद प्यास का एहसास नहीं होगा। नंबर 1, मुलट्ठी पाउडर 2 चम्मच, ग्लूकोज 2 चम्मच, पुदीने के पत्ते 20 या 25, तखम बलूंगा 1 चम्मच। तमाम अज्जा को एक साथ ग्राइंड कर लें और फिर 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके सहरी में ये पानी इस्तेमाल करें। ये पानी आपको दिन भर मौसम की गर्मी और प्यास की शिद्दत से महफूज रखेगा। नंबर 2, सहरी में अगर अंगूर, तरबूज, इलायची या संदल का शरबत इस्तेमाल किया जाए तो दिन में प्यास कम लगती है। रमज़ान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए तरबूज का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। तरबूज में 92% पानी होता है। तरबूज में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं, जो जिस्म को ताकत फराहम करने के साथ साथ पानी की कमी और प्यास की शिद्दत को भी दूर करने में मददगार हैं। नंबर 3, सहरी में आप अंजीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अंजीर सेहत के लिए बहुत मुफीद फल है। अंजीर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है और हाजमा भी दुरुस्त करती है। गर्म मौसम में अंजीर का इस्तेमाल जिस्म को ठंडक पहुंचाता है और प्यास की शिद्दत को कम करता है। नंबर 4, चकोतरा का इस्तेमाल भी पानी की कमी को दूर करता है। चकोतरा में 90% पानी होता है। रमज़ान में चकोतरे का इस्तेमाल पानी की कमी से बचाता है। गर्मियों में आम का मिल्क शेक पीने से भी गर्मी दूर होती है। इसके अलावा आप आम को लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, सहरी के वक्त अगर 1 गिलास दूध में पानी मिलाकर इसमें थोड़ा सा नमक और सत्तू की 2 चम्मच मिलाकर पी लिया जाए तो शदीद प्यास ना लगेगी। इसी तरह अगर इफ्तारी के वक्त नमक कच्ची लस्सी में मिलाकर और साथ 5 या 6 दाने खजूर खा लिए जाएं तो तमन्नाई फौरन बाहर हो जाती है। नंबर 6, टिफला किसी भी पतसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है। टिफला लेकर मिट्टी के बर्तन में आधा चम्मच रात को पानी में भिगो दें और सहरी खाने के बाद इसको पी लें। इंशाल्लाह गर्मी और प्यास खत्म हो जाएगी और सारा दिन सुकून से गुजरेगा। नंबर 7, 4 अदद बादाम, 1 चम्मच खसखस, 1 अदद छोटी इलायची, 5 अदद काली मिर्च के दाने पीस कर रखें और सहरी या इफ्तारी के बाद 1 गिलास दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह प्यास से निजात मिल जाएगी। नंबर 8, सहरी में खजूर का शरबत खाने से पहले और खाने के बाद 1 गिलास पीने से प्यास की शिद्दत में बहुत कमी आती है। अगर प्यास की शिद्दत में कमी ना आए तो सहरी खाने की कुछ देर बाद थोड़ी सी सब्ज चाय में सब्ज इलायची का कहवा 1 प्याली पीने से सारा दिन प्यास बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। नंबर 9, सहरी में जब खाना खा लें तो आखिर में छोटी सब्ज इलायची के 3 अदद दाने चबा कर खा लें। इससे मुंह खुश्क नहीं होगा और सारा दिन प्यास की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। रोज़ा इंशाल्लाह आराम से गुजर जाएगा।